मेरु पर्वत पर जाकर के महिषासुर ने तपस्या की। 10,000 वर्षों तक वो निरंतर तप करता रहा, तपस्या करता रहा। 10,000 वर्षों तक जब उसने तप किया तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन देकर के कहा कि उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं वरदान देने आया हूँ। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और महिषासुर ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तुमसे पहले हजारों दैत्यों ने सबने मुझसे यही वरदान मांगा है कि हम अमर हो जाएं, और सबसे मैंने यही कहा है कि ये संभव नहीं है, अमर होना संभव नहीं है। इसलिए मैं तुमसे भी यही कहता हूँ कि कुछ और मांग लो, अमर होना संभव नहीं है, कुछ और वरदान मांगो। तो महिषासुर ने विचार किया, जैसे सारे दानव दैत्य चालाकी दिखाते हैं, उसने भी अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाई। उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगता हूँ कि किसी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, कुल मिलाकर के किसी भी पुरुष के हाथों मैं ना मरूं, पुरुष के हाथों ना मरने का मैं वरदान मांग लेता हूँ। बाकी स्त्रियां तो बड़ी कमजोर होती हैं, स्त्रियां तो असहाय होती हैं, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाती, एक स्त्री मुझे क्या मारेगी, स्त्रियों के हाथों तो मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती कभी। इसलिए मैं ऐसा वरदान मांग लेता हूँ कि पुरुषों के हाथों ना मरूं, इस संसार का कोई भी पुरुष मुझे ना मार पाए, बाकी स्त्रियां तो कमजोर हैं, अबला हैं। महिषासुर ने ऐसा सोचा और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि संसार के देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व कुल मिलाकर के कोई भी पुरुष मुझे मार ना पाए, किसी भी पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मजा। और रही बात स्त्रियों की, तो इस संसार की स्त्रियां जितनी भी होती हैं वो सब बड़ी कमजोर होती हैं, शक्तिहीन होती हैं, अबला होती हैं, इसलिए स्त्रियां तो मुझे क्या मारेंगी, स्त्रियों तो अपनी रक्षा ही नहीं कर पाती, वो तो अबला होती हैं। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। यही गलती हुई महिषासुर से, उसने स्त्रियों को कमजोर समझ लिया, शक्तिहीन समझ लिया। क्यों मैया, स्त्रियां अबला होती हैं क्या, शक्तिहीन होती हैं क्या? स्त्रियां शक्तिहीन नहीं होती, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं वो कैसे शक्तिहीन हो सकती हैं? स्त्रियां शक्तिहीन नहीं होती, वो तो सबला होती हैं, अबला नहीं सबला होती। और दैत्यों ने हमेशा जब भी इस संसार में किसी ने भी स्त्रियों को कमजोर समझा है, उन पर अत्याचार करने का प्रयास किया है, स्त्रियों को शक्तिहीन समझने की जिसने भूल की है उसका नाश अवश्य हुआ है। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।